So the question is how to get rid of a thought. Suppose some incident happens or I have an argument with someone and everything gets sorted out, but I keep on thinking about it repeatedly and it really disturbs me. So the first thing you have to understand after an argument, जब भी किसी के साथ भी हमारी आर्ग्यूमेंट होती है तो हमें समझना है कि हमारा जो अपना माइंड है ना वो उसका काम पता क्या है, वो जज करता है चीज़ों को। ठीक है, वो जजमेंट्स पास करता रहता है कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। दिस इज़ बेस्ड अपॉन आर ओन बिलीफ सिस्टम कि हम इस दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे हमारा बिलीफ होता है उसके हिसाब से हमारा दिमाग जजमेंट पास करता है। तो क्या होती है कि हमारी जो ह्यूमंस हैं, हमारी ईगो जो है वो फ्रेजाइल होती है बहुत ज़्यादा। तो जब भी कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है तो कई तरीके के सवाल आते हैं उस आर्ग्यूमेंट के बाद हमारे अंदर। ऐसे ख्याल आते हैं कि यार ये वाला पॉइंट मैंने क्यों नहीं बोला, ये मुझे बोलना चाहिए था, ये एक वैलिड पॉइंट मैं मिस कर दिया मैंने। या हमारे दिमाग में आता उसने मुझे कैसे बोल दिया ये, यू नो उसको कैसे कैसे मतलब उसके अंदर से कैसे ये चीज़ आ गया, ये बोलना नहीं चाहिए था मुझे उसने। प्रॉब्लम इज सॉर्ट आउट, लेकिन फिर भी हम रैशनलाइज कर रहे हैं उस सिचुएशन को बार 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 बार। ये क्यों हो रहा है ऐसे? ये इसलिए हो रहा है बिकॉज नंबर वन, ये एक आदत है। थिंकिंग, ओवर थिंकिंग इज अ हैबिट। इट इज़ नॉट समथिंग दैट वी आर बॉर्न विथ। ओके, सो ओवर थिंकिंग इज एन हैबिट। एक सिचुएशन खत्म होने के बाद भी उसके बारे में सोचते रहना, दैट इज़ अ हैबिट। एंड द सेकेंड थिंग हियर दैट वी आर फोकसिंग ऑन, यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो सिचुएशन अगर है, अगर वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो हमारे दिमाग को कैसे चलना चाहिए, और अगर वो सिचुएशन ख़त्म हो गया तो हमारे दिमाग को कैसे चलना चाहिए। जब वो सिचुएशन चल रहा हो, वो आर्ग्यूमेंट चल रहा हो, जिस डायरेक्शन में वो आर्ग्यूमेंट जा रहा है, आपको ये पूछना है कि इस आर्ग्यूमेंट का एंड रिजल्ट क्या है। समझ रहे हो? कभी भी आर्ग्यूमेंट करो उस इंसान के साथ जिसके अंदर दिमाग है। अगर दिमाग नहीं है तो प्लीज़ डोंट डू आर्ग्यूमेंट, बस आप वहाँ से निकल जाओ। बिकॉज आप आर्ग्यू करते रह जाओगे अपने आप को सही प्रूफ करने के चक्कर में, और वो इंसान कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप सही हो, और आपको वो गलत दिखाने की ही कोशिश करेगा। तो ऐसे इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमें समझना है। बट एट द सेम टाइम, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमें अपना स्टैंड तो लेना पड़ेगा। तो हमको देखना है कि हमें इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। कभी भी किसी भी टाइप के आर्ग्यूमेंट हो, हस्बैंड वाइफ आर्ग्यूमेंट हो, कलीग्स के बीच में आर्ग्यूमेंट हो, दोस्तों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो, नेबर्स के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो, तो हमें देखना पड़ेगा कि इस आर्ग्यूमेंट का क्या पर्पस है, क्यों लड़ रहे हैं हम, ऐसे ही लड़ रहे हैं, क्या आदत है क्या लड़ने की, या कोई रीज़न है जिसकी वजह से लड़ रहे हैं। उस इंटेंशन पे हमारा फोकस होना चाहिए कि हम इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं, हम इस कॉज के लिए लड़ रहे हैं, वो पता होना चाहिए। वो पता होगा तो जैसे ही वो सॉल्व होगा तो यू कैन रिलैक्स। तो उस समय आपके दिमाग में ख्याल आएंगे। ठीक है, ख्याल आएंगे आपके दिमाग में कि ये मैंने क्यों नहीं बोला, उसने कैसे बोल दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था। दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे। उस समय क्या करना चाहिए, कोई ऐसा काम करने लग जाओ जो कि उस आर्ग्यूमेंट, उस पर्सन से रिलेटेड से बिल्कुल भी अलग है। कोई बुक पढ़ना शुरू कर दो, कुछ भी करना शुरू कर दो। तो क्या होगा, जो एनर्जी जा रही है उस थिंकिंग में, उस ओवर थिंकिंग में, उस एनर्जी को आप लगा रहे हो किसी और काम में। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, इट्स नेचुरल टू थिंक अबाउट एन आर्ग्यूमेंट आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। ये पॉइंट्स हमारे दिमाग में ज़रूर आएंगे बिकॉज हमारा ईगो ऐसा ही है। वो हमेशा खुद को जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करेगा। तो खुद को जस्टिफिकेशन देने के लिए वो ऐसी चीज़ें सामने लेके आएगा, पॉइंट्स लेके आएगा, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो जब भी कोई भी आर्ग्यूमेंट हो, उस समय पता होना चाहिए क्या पर्पस हो। देखो बहुत सिंपल है, ह्यूमन जो डायनेमिक्स है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इफ़ यू नो कि जो सामने वाला इंसान है वो कुछ भी बोल रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है बिकॉज उसके अंदर वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, ये आपने सीख लिया। सेकंड पॉइंट, आपको अपना स्टैंड लेना है। तो आपने क्या किया, आपने अपनी तरफ से पूरी जान लगाई। जिस कॉज के लिए आप लड़ रहे हो उसके लिए आपने आर्ग्यूमेंट किया, वो भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद भी आपका दिमाग हलचल मचेगा, आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे, आफ्टर इफेक्ट्स होगा सॉर्ट आउट होने के बाद भी। तो उस समय क्या करना है, जब भी दिमाग में थॉट्स आए, हमको हमको समझना है कि दिमाग ऐसा ही है, दिमाग फ्रेजाइल ईगो है, ऐसा ही है। तो व्हाट विल डू इज विल डू समथिंग एल्स। तो जब हम दूसरा काम करने लग जाएंगे तो दिमाग थोड़ी देर में अपने आप ही शांत हो जाएगा।
और जितना आप स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन करोगे और जितना आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे तो यूल बी एबल टू विटनेस दीज थिंग्स जो आपके दिमाग में हो रहा है। तो आप इस सारे चक्कर से बाहर आ जाओगे। ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं आना, नेगेटिव थिंकिंग से बाहर नहीं आना। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि दिमाग ऐसे काम करता है। तो जब आपको समझ आ गया तो फिर आप उसको एनर्जी नहीं दे रहे, और जब एनर्जी नहीं दे रहे तो वो सूख के मर जाएगा वो। दिस इज हाउ ब्रेन वर्क्स। एंड द सेकंड क्वेश्चन शी आस्क्ड इज हाउ टू कम आउट ऑफ फोबिया, इज इट रिक्वायर्ड टू कम आउट ऑफ फोबिया और शुड आई इग्नोर इट। फोबिया बेसिकली क्या होता है जिनको नहीं पता, एक होता है फियर। हमको किसी चीज़ से डर लगता है, मान लो कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, या मुझे सांप से डर लगता है, या मुझे इंसानों से डर लगता है। ऐसी चीज़ें होती हैं, राइट। मुझे हाइट्स, मुझे आसमान, हाइट से मुझे बहुत डर लगता है। फोबिया एक अलग लेवल का फियर है, मतलब फियर टेकन ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। अब फोबिया के केस में क्या होता है, अगर आप डीपली अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो फोबिया के केस में आपका जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है, उसके अंदर एक मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं फ्लाइट और फाइट और फ्रीज। जब भी कभी भी खतरा होता है तो हमारे दिमाग में एक एरिया है जिसको बोलते हैं एमिगडाला, तो वो एरिया लाइटन अप हो जाता है। तो वो इमरजेंसी सिस्टम में काम आता है। ठीक है, अगर आप जंगल में बैठे हो और अगर शेर सामने से आ गया, तो अगर आपके अंदर कोई भी रिएक्शंस नहीं हुए तो क्या होगा, आप वहीं बैठे रह जाओगे और वो शेर आपको के खा लेगा। तो हमारे अंदर ये फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म है। तो जब भी वो शेर को देखा तो एमिगडाला एक्टिवेट हुआ। फ्लाइट यानी वहाँ से या तो आप भागोगे, फाइट या आप उससे लड़ोगे, या फ्रीज या आप जम जाओगे वहीं पर। सो तब हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। सो दिस इज हाउ द फियर सिस्टम वर्क्स इन आवर बॉडी। फोबिया के केसेस में क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है कुछ चीज़ों के साथ इर्रैशनली, इर्रैशनली यानी मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं होता, इर्रैशनली फियर को एसोसिएट कर देता है कि सांप से डर लगता है मुझे। अब सांप तो हमारे घर पे आता नहीं है, लेकिन वो सोच, सांप की सोच से ही हमारी हालत खराब हो जाती है। नॉर्मली अगर मैं बैठा हूँ तो मुझे सांप से डर नहीं है, सांप को देखूंगा तो डर लगेगा मुझे, लेकिन सांप के सोच से मेरे को डर नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को सांप के सोच से डर होता है, फियर ऑफ हाइट से डर लगता है। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछना है कि फोबिया का इंटेंसिटी कितना है, और फोबिया की वजह से हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है, शुड आई इग्नोर इट, यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन कि जो फोबिया है इसकी वजह से क्या मेरी डे टू डे लाइफ में कोई इफेक्ट आ रहा है, कोई डे टू डे लाइफ में मेरी हालत ख़राब हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव फियर ऑफ हाइट्स। ठीक है, आपको बंजी जंपिंग करने में डर लगता है, आपको स्काई डाइविंग करने में डर लगता है। तो वो तो हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा ना, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो अगर रात को मैं सो रही हूँ तो अंधेरे में मुझे सोने में डर लगता है, सो दिस इज अफेक्टिंग योर डे टू डे लाइफ। सो उसका इंटेंसिटी आपको देखना है। एंड यू हैव टू चेक कि कितने सालों से है ये प्रॉब्लम, एंड अब इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन बेसिकली बहुत सिंपल है। इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। अगर केस बहुत ज़्यादा ख़राब है तो यू हैव टू कंसल्ट अ साइकाट्रिस्ट। बहुत ज़्यादा ख़राब है तो यू हैव टू कंसल्ट अ साइकाट्रिस्ट। साइकाट्रिस्ट क्या करेंगे, आपको मेडिकेशंस देंगे। उन मेडिकेशन से क्या होगा, वो जो फियर सेंटर्स है, जो एमिगडाला है, जो फ्लाइट और फाइट, वो आपका सिस्टम काम होगा। फिर आपको कुछ एक्सरसाइजेस दिए जाएंगे जहाँ पर आप उस सिचुएशन को कन्फ्रंट करेंगे छोटे छोटे लेवल्स में। फॉर एग्जांपल आपको अगर हाइट से डर लगता है तो आप सेकंड फ्लोर से नीचे देखना कुछ शुरू करेंगे, थर्ड फ्लोर से नीचे देखना शुरू करेंगे, फोर्थ से, फिफ्थ से। इस तरीके से आप धीरे धीरे एक्सपोज करेंगे खुद को उस फियर के सामने। जैसे अगर आपको डॉग से फोबिया है तो आप धीरे 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 डॉग के पास जाना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे। ये सारी चीज़ें करते 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 आपके ब्रेन में समझ आना शुरू हो जाएगा कि यार यहाँ कोई खतरा नहीं है। तो वो फोबिया धीरे धीरे कम हो जाएगा। और मेडिकेशंस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव, टू हेल्प यू टू बिकम बेटर एंड बेटर एट वॉट यू आर डूइंग। फोबिया की जो एक डिमिनिशिंग स्टेट है वो बहुत जल्दी होगी उसमें। लेकिन अगर फोबिया ऐसा है जो बहुत लाइफ इफेक्टिंग नहीं है, बस एक फोबिया है, उसको ओवरकम करना है, तो बस स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन करो, अच्छे से मेडिटेशन करना शुरू करो, और धीरे धीरे एक्सपोज करना शुरू करो अपने आप को उस फोबिया की तरफ। धीरे 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 वो फोबिया कम होना शुरू होगा।
और फोबिया बहुत मिटने की भी चांसेस है, लेकिन कभी कभार ऐसे बोला जाता है कि वो फोबिया पूरी ज़िंदगी के लिए रहता है। आई डोंट एग्री विद इट, बट एक चीज़ पक्की है कि आप अपने किसी भी फोबिया को ठीक कर सकते हो अगर आप राइट उसका ट्रीटमेंट प्लान लेते हो अपने लिए, सेल्फ ट्रीटमेंट या किसी बाहर किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट, सो इट रियली वर्क्स। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इसके बाद भी इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। सो या, थैंक यू वेरी मच।